Electricity Physics from GTPRS Calrum Cathar, and I welcome you all in today's lecture of physics of EduSet. And in today's lecture we are going to study about chapter 12 electricity of Vidyut of class 10. At today's lecture, in today's lecture we are going to study about electricity यानी कि विद्युत। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, आइए हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, विद्युत परिपथ, आवेश, कूलम तथा एम्पियर के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो बच्चों, जैसे कि आपने अपने आसपास जैसे अस्पताल, ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, घर, यहाँ सब देखा होगा कि बहुत सारे विद्युत उपकरण यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं। देखा है ना आप सबने। हम इस कमरे में जहाँ हम बात कर रहे हैं या जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ पर भी कोई लाइट, कोई फैन जरूर चल रहा होगा। तो आपने कभी सोचा है कि जो लाइट आपके कमरे में चल रही है, जिससे आप देख पा रहे हैं, जो आपके कमरे में प्रकाश उत्पन्न कर रही है, और जिस पंखे की हवा में आप बैठे हैं, वो सब कैसे चलते हैं कि एक बटन हम दबाते हैं और लाइट चालू हो जाती है, एक बटन दबाते हैं फैन शुरू हो जाता है, और बटन दबाते ही फैन बंद हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि ये सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैसे चलते हैं, विद्युत धारा क्या चीज है, विद्युत आवेश क्या चीज है, और हमारे घरों तक जो बिजली पहुंचती है या जो बल्ब और फैन के पास तक बिजली पहुंचती है, वो कौन सा रास्ता अपनाती है, किस रास्ते से वो पहुंचती है, यानी कि विद्युत परिपथ। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि बहते हुए जल की एक धारा होती है। देखा ना हमने, बहता हुआ जल एक धारा के रूप में बहता है। ऐसे ही एक वायु की भी धारा होती है। इसी प्रकार विद्युत धारा क्या है कि जब भी किसी तार या किसी चालक के अंदर आवेश कौन से है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे हमने परमाणु की संरचना में पढ़ा था कि एक परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव साइन होता है, और प्रोटॉन्स पर इन इलेक्ट्रॉन्स यानी के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की दिशा, इसके प्रवाह की दिशा क्या होती है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उससे विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसे हम करंट भी बोलते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही आपने कोई तांबे की तार या कोई भी धातु से बनी हुई चीज, हम जानते हैं कि धातु सुचालक है और अधातु जैसे लकड़ी और प्लास्टिक, ये सब क्या है, कुचालक। तो धातु की बनी हुई कोई भी आपने तार ले ली या कोई लोहे की रोड ले ली, जैसे ही हम उसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी मतलब सेल, आपने अपने घरों में देखे होंगे, छोटे छोटे सेल होते हैं, घड़ी में डलने वाले। टॉर्च देखी होगी आपने, देखिए आपने घर में टॉर्च, जैसे ही हम टॉर्च का बटन दबाते हैं टॉर्च ऑन हो जाती है, बटन दबाते हैं टॉर्च बंद हो जाती है। लेकिन उस टॉर्च के ऑन होने में, बल्ब के जलने के लिए एक निश्चित पथ होना जरूरी है, एक निश्चित सर्किट होना जरूरी है। जैसे आपने अगर कभी टॉर्च के सेल निकाले हों और फिर वापस डाले हों, तो देखा होगा सेल के ऊपर प्लस और माइनस बना होता है। तो उसका एक पर्टिकुलर सर्किट है कि आपको प्लस को माइनस से, फिर माइनस को प्लस से, इस तरह से तभी वो टॉर्च जलेगी। अगर आप सेल्स को उल्टा लगा देंगे तो वो टॉर्च नहीं जलेगी। तो अब ये जो विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या है विद्युत धारा,
इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम विद्युत धारा, आवेश है उसके प्रवाह को, अब उस ऋण आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा जो है बहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस का निशान है, धन आवेश, और ये क्या है, माइनस का निशान। अब हम यहाँ एक पथ बनाने जा रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। एक सरलतम विद्युत परिपथ, सिंपल सर्किट क्या चीज है, पहले हम उसको समझेंगे। जब हम सिंपल सर्किट को समझ लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत क्यों है। अभी पढ़ा ना हमने कि विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत चलती है। ऐसा क्यों, क्या कारण है, इस बात का उत्तर हमें विद्युत परिपथ को पढ़ने पर मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं विद्युत परिपथ। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत परिपथ क्या चीज है बच्चों, ये आपके सामने सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत परिपथ जिसे हम कह सकते हैं ये बना हुआ है। अब इसमें हमने क्या क्या लगाया है, सबसे पहले बल्ब होता है एक, आप अपने घर पे भी इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को आराम से बना सकते हैं। छोटा सा बल्ब जिसको हम मास्टर बल्ब भी कहते हैं, जो आप दिवाली पर लाइट्स लगाते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब भी किसी भी शॉप से ले सकते हैं आप, वो एक बल्ब ले लीजिए, उसको कॉपर वायर से एक सेल ले लीजिए, जो टॉर्च में डलने वाले सेल होते हैं, 1.5 वोल्ट का या 1.25 वोल्ट का सेल लीजिए। एक की लगाई हुई है यहाँ पर, कुंजी जिसको हम बोलते हैं कुंजी, और की जो सर्किट को बंद करने या खोलने का काम करती है। यहाँ लगाया है हमने एमीटर। एमीटर क्या डिवाइस है, एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मापता है कि सर्किट में करंट कितना है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। करंट को मापने वाले यंत्र को हम एमीटर कहते हैं। तो हमने ये सब चीजें जो जरूरी, सबसे जरूरी भाग है सर्किट का, वो यहाँ पर लगा दी है। अब इनका काम क्या है सबका, इन सब के सिंबल्स भी हैं, ऐसे ऐसे और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिनके सिंबल्स आपको बता दी जाएंगे अभी। सबसे पहले ये जो सिंबल बना हुआ है आपके पास, ये है की। की मतलब कुंजी। जैसे कि हम किसी ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए, वैसे ही इस सर्किट को खोलने और बंद करने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप इस की के अंदर पिन डाल देते हैं, बंद कर देते हैं उसको, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जब परिपथ बंद होगा तभी करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा। इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, एक बंद तथा सतत पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, कि जो बंद हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, लगातार एक पथ हमें मिल रहा है, इस सेल से चल रहे हैं, इस बल्ब तक जाने में कहीं पर कोई भी ब्रेकेज ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट और विद्युत परिपथ। ठीक, अब जब हमने इसके अंदर पिन डाल दी तो क्या होगा, इस बैटरी में से पावर सप्लाई इस बल्ब के पास जाएगी और ये बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। जैसे ही आपने इस की को निकाल दिया तो वो बल्ब बंद हो जाएगा और पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। ये जो की है, ये हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड में लगा हुआ स्विच है, देखा होगा आपने स्विच, कि हम स्विच को ऑन करते हैं लाइट जल जाती है, स्विच को बंद करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है। दैट स्विच इज दिस की। वो जो स्विच है वो ये की है। ये की उस स्विच का काम कर रही है, सर्किट को बंद करती है, सर्किट को ऑन करती है। जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर दिया, सर्किट टूट गया, बल्ब बंद हो जाएगा। जैसे ही हमने स्विच को ऑन कर दिया, सर्किट पूरा हो गया, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये है सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये आप सबने याद भी करना है, इसको अपनी कॉपीज पे बनाना भी है, क्योंकि ये एग्जाम में आता भी है, और इसकी डेफिनेशन भी आएगी कि विद्युत परिपथ क्या है, और सरलतम विद्युत परिपथ बनाकर दिखाएं। तो आपने, कोई मुश्किल नहीं है, एक बल्ब है, एक एमीटर है, एक बैटरी है और एक की है, ये 4 चीजें याद रखनी है, इन चारों को कनेक्शन में लगाना है। अब बात आती है कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी है। तो देखो बच्चों,
आपको याद करने का तरीका ही रखना है याद कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक वापस आना है। हमें पॉजिटिव टर्मिनल से चलना है। ये चल पड़े हम यहां से यहां, फिर यहां, यहां। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आएगी। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत धारा की दिशा प्लस धनावेश से ऋणावेश होती है सर्किट के अंदर, और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा और सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव घूम के आएगा। तो विद्युत धारा की दिशा को आपने ऐसा याद रखना है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जो कॉपर वायर है, यहाँ हमने बल्ब लगाया हुआ है, मान लो कोई भी कंडक्टर है, यहाँ पर कंडक्टर यानी कि सुचालक, सुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आपने बैटरी को ऑन किया, यहाँ पर क्या है, प्लस पॉजिटिव निशान है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा निशान है, माइनस। तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस, एक जैसे आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस मतलब विभिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और बैटरी के इस टर्मिनल पर धन आवेश है, पॉजिटिव टर्मिनल है ये। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा चला आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पॉजिटिव के पास खींचते आएंगे, वैसे ही हमें पॉजिटिव चार्ज उधर देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स इधर आए जाएंगे, पॉजिटिव वहां रह गए, तो क्या डायरेक्शन बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। आप इसको याद रख लीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जो है हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। ओके, देखेंगे सभी बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की गति की जो दिशा है, उससे विपरीत दिशा में करंट का, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करता है। इसे भी याद आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रवाह की दर, अब सेकंड परिभाषा आ रही है हमारी, सेकंड डेफिनेशन है। देखो फर्स्ट डेफिनेशन थी कि विद्युत परिपथ क्या है, सेकंड क्वेश्चन बनता है विद्युत धारा क्या है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बच्चों दर कैसे निकालेंगे, जैसे हमने दूरी, चाल और वेग के बारे में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा था ना, कि दूरी बटा समय क्या होता है, चाल, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। उसी तरह से आवेश की दर निकालने के लिए आवेश को हम लिखते हैं Q से, आवेश को लिखा जाता है Q से। Q आवेश कितने समय में, T टाइम, कितने समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा यानी कि करंट। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। थर्ड क्वेश्चन आता है कि आवेश को किस में मापते हैं, मात्रक क्या है आवेश का, और विद्युत धारा का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक तो है कूलम। अब एक कूलम से क्या अभिप्राय है, एक कूलम वह आवेश है जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पाया जाता है। अर्थात कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होगा उसे हम एक कूलम कहेंगे। तो 1 कूलम इक्वल्स टू चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आवेश का मात्रक है कूलम और समय का मात्रक है सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या बन गया, कूलम प्रति सेकंड।
और इस कूलम प्रति सेकंड का नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, आंद्रे एम्पियर, जो थे साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के नाम से मात्रक है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ओके, पर सेकेंड। तो जब हम 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे, तब हम कहेंगे कि विद्युत धारा 1 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि 1 एम्पियर क्या है? तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो यहाँ तक का जो लेक्चर था, आई होप कि वो आप सबको समझ आया होगा। पढ़ लिया विद्युत धारा, विद्युत आवेश और विद्युत परिपथ के बारे में। अब विद्युत परिपथ में जो ये सिंबल्स यूज किए गए थे, जो प्रतीक यूज किए गए थे, बल्ब का, एमीटर का, बैटरी का और की का, ऐसे ऐसे कुछ और सिंबल्स भी हैं जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप सबको पता होने चाहिए। तो आइए एक बार उन सिंबल्स पर भी नजर डालते हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई गई है कुछ प्रतीक। सबसे पहला प्रतीक है उसमें सेल। जो सेल आप आमतौर पर देखते हैं उसका प्रतीक इस प्रकार है, जिसमें एक बड़ा डंडा जो धनावेश है और एक छोटा जो कि ऋणावेश है। सेकेंड नंबर पर है बैटरी, जो कि 2 सेल के संयोजन से बनी है। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। थर्ड नंबर पर है कुंजी, या जिसे हम की भी कह सकते हैं, ओपन की एंड क्लोज की, खुली हुई कुंजी और बंद कुंजी। नेक्स्ट है ज्वाइंट, जो 2 तारों को जोड़ा जाता है या क्रॉसिंग करवाई जाती है जब 2 तारों की, तब जो ज्वाइंट बनता है उसका सिंबल है। उसके बाद भी जो है वायर्स की क्रॉसिंग ही दिखाई गई है, बट एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से निकाली गई है। बिना संधि के तारों की क्रॉसिंग मीन्स कि जब एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर से निकाला गया है बट वो टच नहीं हो रही, ज्वाइंट नहीं आ रहा है। उसके बाद है बल्ब, जो आप अपने घर में भी देखते हैं बल्ब, उसका प्रतीक। फिर है प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और इस पार्ट में आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, जिसे हम रियोस्टैट भी कहते हैं, और इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर एंड एमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर का पता लगाने के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को पता लगाने के लिए किया जाता है, और एमीटर का प्रयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, अब जो हमने एक विद्युत धारा को निकालने का फॉर्मूला ज्ञात किया था, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या कहा है इस न्यूमेरिकल में कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और यह विद्युत धारा का प्रवाह 10 मिनट के समय तक होता है। तो विद्युत परिपथ में से प्रवाहित आवेश को ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट, यानी कि विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर। समय, लिया गया समय वो है 10 मिनट। तो आवेश ज्ञात कीजिए, Q को हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूले में I = Q/T, यानी कि विद्युत धारा किसके बराबर है? आवेश बटा समय। तो यदि हमें आवेश निकालना है
तो आवेश बराबर है विद्युत धारा गुणा समय। अब विद्युत धारा हमें दी हुई है 0.5 एम्पियर और समय दिया हुआ है 10 मिनट। तो मिनट के सेकंड्स बनाने के लिए हम इसे 60 से गुना करेंगे, तो कुल समय कितना हो गया 600 सेकंड्स। अब समय है 600 सेकंड और विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर। दोनों को गुणा करने पर हमें आवेश प्राप्त होता है जो कि है 300 कूलम्ब। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम आवेश को भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा ही कोई क्वेश्चन यदि आपको मिलता है पेपर में और उसमें आवेश दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप उन दोनों को भाग करके विद्युत धारा भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर से मैं आशा करती हूँ कि आप सबको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा।